अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी एहसास किया है कि हिंदू समाज के अंदर मुसलमानों की जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे ख़त्म क्यों होती जा रही है? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जिस समाज को आरियल होना था, जिस समाज को मुखर होकर के करप्शन के मुद्दों पे बोलना चाहिए था, वो राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़िए अपने घरेलू मुद्दों, अपने कौमी मिल्ली जो मुद्दे हैं उनकी जो अपनी तंजीमें हैं, उनके जो अपने इदारे हैं, उनमें जो करप्शन की ख़बरें सामने आती हैं उस पर भी वो चुप्पी साध लेते हैं। मिसाल के तौर पे राम मंदिर ट्रस्ट चोरी का ही मामला ले लीजिए। एक तरफ हिंदू समाज है जो अपने ट्रस्ट की चोरी पे प्राइम टाइम डिबेट करता है, बीएचपी से लेकर के बीजेपी के लीडरों को घेरता है, कड़वे से कड़वे सवाल खड़े करता है। अजीत अंजुम से लेकर रवीश कुमार, यहाँ तक कि गोदी मीडिया दिन रात सवाल करती है। दूसरी तरफ सिर्फ पिछले 6 महीने का आप आकलन कर लीजिए कि इस 6 महीने में मुसलमानों के सामने करप्शन के क्या क्या मामले आए हैं और हमने कितना सुमोटो लिया है, यानी कितना हमने उस पर नज़रसानी की और उसको हमने उठाया है। मिसाल के तौर पे 2026 हज को ले लीजिए। 2026 हज में एक स्मार्ट वॉच जोड़ दिया गया पैकेज में। उस घड़ी की कीमत करीब 7 से 8 हज़ार रुपये वसूले गए तमाम हुज्जाज कराम से। और सभी हाजियों का पहले दिन से एक फीडबैक आना शुरू हुआ कि इसका बैटरी बैकअप नहीं है, ये काम नहीं ढंग से कर रहा है। और हाजियों ने लगातार लिखा कि ये बेकार पड़े हुए हैं। इसकी अगर सर्विस की शिकायत भी की जा रही है तो कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे सेंटर आइए। यानी वो हज के इरकान को छोड़ करके घड़ी के पीछे वो भागे। खुल करके ये सोशल मीडिया में सामने आया। लेकिन हमारी तमाम तंजीमों को सुमोटो लेना चाहिए था, इस करप्शन पे आवाज़ उठाना चाहिए था, क्योंकि ये हज़ार लाख का मामला नहीं था, ये करोड़ों रुपए का मामला था। लेकिन आपने क्या कोई प्राइम टाइम डिबेट देखा? क्या आपने किसी तंजीम को ऑफिशियली सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाते हुए सुना? कहीं कोई प्रेस रिलीज़ देखा आपने? कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने? तो हम खुद एक फ़र्क दिन रात हमेशा जब भी मौका आता है हम दिखला देते हैं कि हम कैसी समाज बनते जा रहे हैं और हमने कैसी भीड़ खड़ा की है। उल्टा हम एडवोकेसी करने के लिए आते हैं और तरह तरह के हमने जवाब बना रखे हैं। दूसरी एक मिसाल ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कुतर्क करते हैं और किस तरह से हम एडवोकेट बन जाते हैं अपनी तंजीम के ही फेवर में। हज 2027 का नोटिफिकेशन 22 जून को जारी हुआ और प्री रजिस्ट्रेशन में ही, इसको मैं प्री रजिस्ट्रेशन इसलिए कहूँगा क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे तो ये तय नहीं है कि आपका नाम आएगा ही, और आपका नाम आ भी गया तो ये तय नहीं है कि आप जा पाएंगे, क्योंकि आपका पहले हेल्थ चेकअप होगा। फिर भी 1,52,300 रुपये एडवांस के तौर पे जमा कराए जा रहे हैं, यानी 9 से 10 महीना पहले जमा कराए जा रहे हैं। इसको भी सुमोटो में लेना चाहिए था हमारी तंजीमों को, लेकिन किसी ने सुमोटो नहीं लिया है। उल्टा आप रिसर्च कीजिए, गूगल का ज़माना है, पाकिस्तान ने भी प्री रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, कोई एडवांस नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी हेल्थ चेकअप होगा, नहीं मालूम किसका नाम आएगा किसका नहीं आएगा। कुछ और आसपास की कंट्रीज़ का आप जाके चेक करें, वो 4 से मैक्सिमम 6 महीने पहले ही पैसा लेते हैं, और एडवांस भी लेते हैं तो वो 10 से 20 हज़ार 25 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 40 से 50 हज़ार रुपये सामने आए हमारे रिकॉर्ड। दूसरी बात, डेवलप कंट्रीज़ का ले लीजिए, यूके, यूएसए, यूरोप, फ्रांस, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो सऊदी अरब की जो ऑफिशियल ऐप है नुसूक, उसके ज़रिए रजिस्ट्रेशन वहाँ होता है। फ़र्क देखिए। मैं क्यों बार बार विज़न की बात करता हूँ कि अगर हमारे मुल्क की जो तंजीमें हैं, कौमी मिली तंजीमें, अगर वो विजनरी होती तो हमारे सरकार के पास जाती, वो कहती कि भाई आप 40 से 50% पैसे, इतनी बड़ी रकम प्री रजिस्ट्रेशन में, जो कि अभी तय नहीं है कि कोई हाजी जाग पाएगा कि नहीं जा पाएगा, आप क्यों ले रहे हैं 10 महीना पहले? आप नुसूक ऐप के ज़रिए क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जैसे डेवलप कंट्रीज़ को आपने ये फैसिलिटी दिया हुआ है? सऊदी अरब से वो बात करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसी भी तंजीम का आप नाम ले लीजिए, इसमें कोई ये नहीं है कि आप किसी ऐप पे आप इल्ज़ाम डालें। जमात इस्लामी हिंद खामोश, जमीयत उलमा हिंद खामोश, मुस्लिम मशावरत खामोश, जमीयत अहले हदीस खामोश, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड खामोश। किसी एक तंजीम की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते, किसी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते कि किसी ने सुमोटो इन तमाम करप्शन पे लिया होगा। अब आप तारीख़ के पन्ने को पलट के देख लीजिए, वक्फ बोर्ड के करप्शन के बारे में आप हमेशा सुनते रहे हैं, चाहे हैदराबाद के वक्फ बोर्ड का करप्शन का मामला हो, चाहे आप यूपी के किसी शहर का मामला ले लीजिए, बिहार के किसी शहर का। वक्फ बोर्ड पे जो भी काबिज हुए उन्होंने लूटपाट मचाया,
क्या किसी तंजीम ने, किसी इदारे ने सुमोटो लिया या करप्शन की लड़ाई लड़ी? कोई जंतर मंतर पे कभी जमा हुआ हो, कभी किसी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, या किसी ने कोई इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि जिस तरह हिंदू समाज के लोग राम मंदिर ट्रस्ट की चोरी पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज भी अपने करप्शन को लेकर के मुखर है या आज तक मुखर हुआ है? हर बार एक ही दुहाई दी जाती है, कौम को बदनाम मत कीजिए, कौम ऑलरेडी बहुत परेशान है, देखिए आजमाइश में घिरी हुई है कौम इस वक्त। ज़रा बताइए, इतिहास के पन्नों से इंदिरा गांधी जी का दौर याद कीजिए या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के अभी तक के दौर को याद कीजिए। क्या कोई ऐसा दौर आपने देखा है कि मुसलमान बहुत ही आइडियल सिचुएशन में रहा हो या कभी उनके सामने आजमाइश न रहा हो? या हो सकता है ये जो आजमाइश का दौर है हमारी आपकी मुनाफ़क़त की वजह से हो, हमारी आपकी मक्कारी की वजह से हो, हमारी आपकी चुप्पी की वजह से हो, ये भी तो हो सकता है। और ये क्यों ना हो? क्योंकि ये एक समाज जिसको आप काफिर कहते हैं, जिसको आप मुर्तद कहते हैं, जिसको कहते हैं ये अल्लाह को नहीं मानता है, उसके अंदर भी इतना कंसिस्टेंस है कि वो सच के लिए खड़ा हो जा रहा है, सच और झूठ में फ़र्क कर ले रहा है, सबूत देखने के बाद वो मुखर हो जा रहा है। लेकिन आप कैसी कौम बन चुके हैं कि आपको कोई सबूत दिखाता है, कोई लॉजिकल बात करता है, सनद दिखाता है, स्टेटमेंट दिखाता है, बुनियादी असूल आपको याद दिलाता है, तो आप इल्ज़ाम तराशी में उल्टा लग जाते हैं कि नहीं इनका फ़लाँ एजेंडा है, ये फ़लाँ तंजीम से जुड़ा हुआ है, फ़लाँ के इशारे पे कर रहा है। सोचिए, आप किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा लीजिए इंडिया में, अगर आप मुसलमान हैं तो आप जमीयत अहले हदीस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, अगर उनके यहाँ कोई करप्शन है तो फ़ौरन वो आप पे एक इल्ज़ाम ऐसा लगा देंगे कि आपका पूरा नैरेटिव धाराशाही हो जाएगा। आपको सीधे कहेंगे कि CIA के एजेंट है। आप जमात इस्लामी हिंद के ख़िलाफ़ आपको एक दस्तावेज़ ला के दिखा दीजिए कि देखिए जी इनका सदर फ़लाँ करप्शन में मुब्तला है, वो सीधे कहेंगे कि ये RSS के एजेंट है। आप बरेलवी मसलक पे कोई सवाल खड़ा कर दिए, कुरान की कोई आयत दिखाते रह जाएं आप, कोई सही हदीस दिखाते रह जाएं आप, सीधे कहेंगे कि नहीं जी ये तो वहाबी हैं, ये अहले हदीस के एजेंट हैं, ये सऊदी अरब के एजेंट हैं। इसकी वजह यह है कि हम आप एक भीड़ का हिस्सा बनाए गए हैं, एक ट्रोल बनाए गए हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप ये रवैया रखेंगे तब तक जो आपके बुनियादी मसाइल है, छोड़ दीजिए बड़े मसाइल को, बुनियादी मसाइल भी आपका हल नहीं होगा। कहीं कागज़ पे आज आप नोट करके रख लीजिए। अगर आप अपने समाज में बेदारी चाहते हैं, इनकलाब चाहते हैं, तो आप एक न्यूट्रल, एक सच्चा और एक अच्छा मुसलमान बनिए। गलत को गलत कहना सीखिए, हक़ को हक़ कहना सीखिए, हक़ और बातिल में फ़र्क करना सीखिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर हम आपको झकझोरने के लिए आएंगे, जगाने के लिए आएंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।